देखिए, अगर बात करें यूपी की, तो बिजली संकट के बीच प्रदेश के थर्मल पावर स्टेशनों के पास जरूरत के अनुपात में 1/4 कोयले का स्टॉक बचा है। आधिकारिक सूत्रों की माने तो अप्रैल के पहले पखवाड़े में भीषण गर्मी के कारण बिजली की मांग बढ़ गई है। वहीं हम चलेंगे सीधे न्यूज रूम में। माधुरी तिवारी हमारी सहयोगी हमारे साथ मौजूद है। माधुरी, बिजली की जो कमी है वो लगातार बढ़ती जा रही है। गर्मी का मौसम है, गर्मी का महीना चल रहा है और लगातार लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कैसे लोग इस परेशानी से निकलेंगे माधुरी? जो हम देखो तो अब बिजली की ज़रूरत तो गांव हो या शहर हो सारी जगह पर है। और इस समय पर ही जब गर्मी चरम पर है, गर्मी लगातार बढ़ रही है और ऐसे में बिजली कटौती होना लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और इसी के चलते जो हरियाणा सरकार के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने बिजली की जो कमान है वो अपने हाथ में ले ली है। उन्होंने जल्द से जल्द कहा है कि जितनी भी बिजली की आपूर्ति है वो पूरी की जाए और कम से कम बिजली काटी जाए। और लगातार हम आपको ये भी बता दें कि बिजली की कमी लगातार बनी हुई है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में 20,000 मेगावाट बिजली की जो मांग सालाना मांग है, लेकिन अब उत्तर प्रदेश में सिर्फ 18,000 से 19,000 ही बची है। और साथ ही उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड की जो सालाना मांग रखी जाती है वो 2400 मांग रखी जाती है, लेकिन अब सिर्फ 1300 ही मेगावाट बची हुई है। लगातार जो गर्मी बढ़ रही है जिस तरीके से और बिजली की कटौती हो रही है, लोगों को लगातार भारी परेशानी का सामना उठाना पड़ रहा है। यहाँ पर कोयले की कमी है, कुछ कर भी नहीं सकते हैं, कोयले की कमी है। इसके लिए सरकार को ही सोचना पड़ेगा कि कैसे बिजली की आपूर्ति की जाए, क्योंकि देखिए अब रहा ही यही है कि अब चाहे गांव हो या शहर हो, बिजली की ज़रूरत सबको है। ऐसे में लगातार लू बढ़ रही है, गर्मी बढ़ रही है, लोगों लगातार जिस तरीके से लोगों को सामना करना पड़ रहा है, ऐसे में बिजली के बिना रह पाना नामुमकिन सा है। चलिए, वहीं प्रांशु के साथ जुड़ते हैं। प्रांशु, बिजली की कटौती काफी चल रही है, लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, इस पर तो कुछ नहीं कह सकते। इस पर अब सरकार क्या नियम लेती है ये देखना बनेगा कि अब सरकार क्या इस पे एक्शन लेती है और क्या कदमें उठाती है सरकार बिजली को लाने के लिए देश में। जैसे कि हालांकि बात करते हैं कि देश में अब बिजली पर ही सारा काम होता है और आगे भी बिजली पर काम करने की बात कर रही थी सरकार। जैसा कि आपको बताया मैंने कि ग्रीन व्हीकल्स की बात हो रही है और सारी चीज़ें बिजली पर ही निर्धारित है। अभी भी हम अगर कहीं ना कहीं खड़े हैं, किसी जगह पर खड़े हैं, कहीं बात कर रहे हैं, तो वहाँ भी आसपास में हर चीज़ें आपको बिजली की देखने को मिल जाएगी। आप दिल्ली मेट्रो को ले लो तो दिल्ली मेट्रो भी पूरी तरह से बिजली पे चलती है। ये बात आप जानते होंगे जो हम अगर आप सोचो ना कि बिजली बंद हो जाती है और बिजली, जैसे कि आपने बताया कि 1/4 बिजली देश में बची हुई है, यानी कि आप मान लो 6-7 दिन का कोयला बचा हुआ है। 1/4 कोयला, सॉरी 1/4 कोयले की बात कही है आपने, और 1/4 कोयला मतलब देश में बचा हुआ है, यानी कि 6 से 7 दिन का आंकड़ा हम लगा सकते हैं कि इतने दिन उत्पादन किया जा सकता है। लेकिन बिजली की कटौती अभी से शुरू हो गई है। अगर आप सोच सकते हो कि कितना कारोबार ठप हो जाएगा बिजली की कमी के कारण। बिजली अगर बंद हो जाती है या बिजली की कटौती लगातार ऐसी ही जारी रहेगी तो कितनी कमियां होंगी, क्या क्या चीजें, क्या व्यवस्था ठप हो जाएगी। आप सोच लो, जैसे कि मैंने मेट्रो का एग्जांपल दिया, आप देख सकते हो कि मेट्रो चलती है, अगर मेट्रो रुक गई तो लोगों का आना जाना बंद हो जाएगा। लोग जहां टाइम से पहुंचते थे वहां लेट पहुंचेंगे और कुछ लोग मेट्रो को सहूलियत मानते हैं, जिनके पास अपनी गाड़ियां नहीं है, वो अपने ऑफिस अपने काम पर कैसे जाएंगे, काम धंधा ठप हो जाएगा। काफ़ी चीज़ें हैं ऑफिसों में, आप देखोगे तो कंप्यूटर्स हैं, बिजली से ही सारी चीज़ें चल रही है, सब चीज़ बिजली पर ही निर्धारित है। तो बिजली की अगर कटौती इतनी होगी तो कैसे काम चलेगा, देश में कैसे काम होगा और कैसे ये बड़े बड़े उद्योगपति अपना बिजनेस संभालेंगे। और सरकारी दफ्तरों की बात करें तो सरकारी दफ्तरों में भी काम ठप हो जाएगा। प्रांशु, अगर बात करें आम जनता की, तो गर्मी का जो मौसम चल रहा है, लोग अपने घरों में बैठना चाहते हैं, एसी कूलर सबके मतलब सब सारी सिचुएशंस को देखते हुए एक तरफ आम नागरिक को महंगाई की मार झेलनी पड़ रही है, वहीं दूसरी तरफ ये बिजली की कटौती, दिन में करीब 6 से 8 घंटे की कटौती की जा रही है। आम नागरिक कैसे इन समस्याओं का सामना करे? देखिए, आम नागरिक, अगर हम आम जनता बन के सोचें, अगर अपने ऊपर लेते हैं बात और अपने दिल से बात कहते हैं तो काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। क्योंकि बाहर देखो जलती मतलब एकदम अंगारे की तरह धूप बरस रहा है, लग रहा है लोग जल जाएंगे। ऐसा लगता है कि बाहर निकलने पे हमारे ऊपर आग बरस रहा हो। हम चाहते हैं कि कहीं छांव मिले, कहीं पे पंखा चल रहा हो, कहीं पे जाके बैठे, एसी नहीं एटलीस्ट पंखा चले तो वहां जाके आदमी चैन की सांस ले लेता है, 2 मिनट बैठ जाता है, पानी पी लेता है। लेकिन अगर इस तरह से बिजली की कटौती होगी तो बाहर अंगारे तो बरस ही रहे हैं, घर में भी अंगारे बरसेंगे। अभी देखो आने वाले दिन में जो हम बता रहा हूँ, ह्यूमिडिटी का मौसम होने वाला है, घर में काफ़ी मतलब लोगों के घर में
ह्यूमिडिटी ज़्यादा हो जाती है, उस टाइम पर लोग पंखे का इस्तेमाल करते हैं, एग्जॉस्ट फैंस चलाते हैं, एसी चलाते हैं, वो चीज़ें कैसे चलेंगी, लोग कैसे बर्दाश्त करेंगे, ये इस पर सरकार क्या करेगी, आखिर क्या कर पाएगी सरकार। और अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में जैसे आपको बताया मैंने कि कोयले का रेट बढ़ा हुआ है, तो वहाँ से भी आयात बंद हो गया है, वहाँ से भी कोयला नहीं खरीदा जा रहा है और 7 दिन का स्टॉक हमारे पास बचा है, 6 से 7 दिन का ये आंकड़ा लगा सकते हैं। फिर भी बिजली की कटौती अभी से ही शुरू हो गई है। इस पर सरकार के क्या कदम होते हैं ये देखने को बनता है और सरकार अपनी जनता के लिए क्या करती है। देखिए, बताया ये जा रहा है कि यूपी के पास 7 दिन का स्टॉक बचा है, वहीं हरियाणा के पास 8 दिन का है, जबकि राजस्थान के पास 17 दिन का कोयला स्टॉक बचा हुआ है। आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, तेलंगाना, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, गुजरात, झारखंड और छत्तीसगढ़ में भी काफ़ी हालात जो हैं वो ख़राब है। रेलवे के पास भी रैक की कमी के कारण संकट और ज़्यादा बढ़ गया है। रेलवे के पास भी इस समय 412 रैंक ही है, जिसकी वजह से कोयले की ढुलाई में तेज़ी नहीं आ पा रही है। तो कहीं ना कहीं रेलवे पर भी ये बिजली कटौती का असर जो है वो काफ़ी देखा जा रहा है। फ्रांशो, देखिए माधुरी, जुहम, रेलवे कटौती तो रेलवे की बात, रेलवे भी तो अब जानते हैं होंगे कि आप रेलवे भी बिजली पर चलती है, जितनी ट्रेनें हैं सब बिजली से कनेक्टेड है, बिजली पे चलते हैं। और ट्रेन में अगर आप देखोगे तो ट्रेनों में भी जो मतलब जो पैसेंजर ट्रेन हैं अगर उनकी बात करें तो उसमें भी बिजली का ही उपयोग ज़्यादा होता है और बिजली से ही सारी चीज़ें चलती है। और अगर कोयले का मतलब कोयले का उत्पादन ही कम हो गया है, डिमांड ज़्यादा है, आबादी जैसे कि बढ़ रही है, जितनी आबादी बढ़ रही है उतना ज़्यादा डिमांड हो रहा है, उतना ज़्यादा लोड पड़ रहा है। जैसा कि 201.66 गीगावाट इस बार बिजली की खपत हुई है और मतलब कि करीब उन्होंने एक डाटा के मुताबिक आपको बता दूं कि पिछले साल के मुताबिक 7 जुलाई के मुकाबले इस बार ये खपत ज़्यादा हुई है और ज़्यादा सोर्स लगा है, ज़्यादा मतलब कि बिजली का पावर यूज़ किया गया है, इस्तेमाल किया गया है पब्लिक के द्वारा, क्योंकि डिमांड बढ़ी है, जनता है और ज़्यादा ऊपर से लॉकडाउन की बात अगर करें तो कोविड में लोग घर बैठे हुए थे, घर में बिजली का ज़्यादा उपयोग हो रहा था, जैसा कि हालांकि काफ़ी इंडस्ट्रीज बंद थे। लेकिन यूपी के थर्मला पावर पॉइंट के लिए भी विदेशों से कोयला जो खरीदने पर काफ़ी सवाल उठाए जा रहे थे। अगर यहाँ पर कोयले की कमी है, जो बिजली कटौती की जा रही है, अगर विदेशों से कोयला खरीदने पर सवाल उठाए जा रहे हैं तो ये कितना सही है? देखिए, विदेशों पर मैंने बताया ना, विदेशों से भी रेट बढ़ गए हैं, कोयले का रेट उन्होंने बढ़ा दिया है, तो आयात तो कर नहीं सकते हैं। रेट इतना ज़्यादा हाई होगा तो कोई परचेज नहीं करेगा। एक आम आदमी की ही सोच लो कि आम आदमी अगर कोई चीज़ महंगा होता है तो नहीं खरीदता है। तो ये तो सरकार है, सरकार अपनी जनता के लिए आप देख रहे हो कि साफ तौर पर क्या कर रही है। एक तरफ आप देख लो कि महाराष्ट्र में भी बिजली, तेलंगाना की बात करें आप, महाराष्ट्र में तो वहाँ भी बिजली गुल है, बत्ती गुल है, लाइटें कट रही है, जनता परेशान है। फिर वही सीधे आके मुंबई में आप देख लो तो हनुमान चालीसा के लिए लड़ाई हो रहा है। तो यहाँ आप साफ तौर पर देख सकते हो कि सरकार तो कुछ नहीं कर रही है। तो अगर आम जनता सस्ती चीज़, महंगी चीज़ें नहीं खरीदती है तो सरकार कहां से खरीदेगी, वो भी इतनी सारी जनता के लिए। आप ये चीज नोटिस कर सकते हो। और हालांकि कहीं ना कहीं स्टॉक बचा हुआ है और कुछ ना कुछ इस पर सरकार करेगी। सरकार उत्तर प्रदेश में हालांकि जनता ने बहुत उम्मीद के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई है और जनता को सरकार से काफी उम्मीद है, तो हो सकता है सरकार उनके उम्मीदों पर खड़े उतरेगी और उनके लिए काम करेगी और बिजली पर कुछ सोचेंगी। जैसा कि अभी कुछ दिन पहले कांग्रेस भी निशाना साध रही थी कि बीजेपी पर, और कुछ लोग भी कह रहे थे कि बसपा की बात अगर करते हैं मायावती जी के टाइम की, तो मायावती जी के टाइम में जनता बता रही थी कि मायावती जी के टाइम में बिजली अच्छे से आती थी, लेकिन उसके बाद से धीरे धीरे करके बिजली की कटौती शुरू हो गई। और जब से ये उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है तो कांग्रेस को एक और पॉइंट मिल गया है निशाना साधने का बीजेपी पर कि बिजली की कटौती हो रही है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे रिकॉर्ड्स के मुताबिक तो कोयले की कमी के कारण और यूजेस के कारण जो रिसोर्सेज हैं, रिसोर्सेज हद से ज्यादा इस्तेमाल किए जा रहे हैं, उसके ऊपर लोड पड़ रहा है, जिसकी वजह से बिजली की कटौती की जा रही है। माधुरी, लगातार महंगाई बढ़ रही है, लगातार कोरोना बढ़ रहा है, लोगों से ये कहा जा रहा है कि आप अपने अपने घरों में रहें, सुरक्षित रहें, लेकिन अब बिजली की कटौती में भी घरों पे लोग कैसे रहें? आखिरकार इस समस्या से लोग कैसे निकले? माधुरी, देखिए, देश में लगातार समस्याएं बढ़ती जा रही हैं, बेरोजगारी, महंगाई और कोरोना। अब कोरोना में तो ऐसा है कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा घर में रहने के लिए बोला जा रहा है, मास्क लगाने के लिए भी बोला जा रहा है, और ऐसे में बिजली कटौती की जा रही है। देखिए, सरकार तो कोई ना कोई कदम उठाएगी ही, क्योंकि ये समस्या सिर्फ एक राज्य की नहीं है या फिर 2 राज्यों की नहीं है, ये पूरे देश में समस्या आ चुकी है। तो सरकार कुछ ना कुछ कदम उठाएगी, लेकिन जनता को भी अब सोचना पड़ेगा, वो बेफालतू की बिजली यूज़ ना करे, जितनी बिजली यूज करनी है सिर्फ उतना ही यूज करें। जैसे कि लोग भी लगातार, जैसे आपको भी पता है कि कई बार हम खुली लाइटें ऐसे ही छोड़ देते हैं, पंखा चला हुआ छोड़ देते हैं, तो लोगों को भी समझना जरूरी है कि अगर देश में ये संकट, बिजली का संकट आया है, तो उन्हें भी सहयोग करना पड़ेगा साथ ही साथ।
वहीं प्रांशु से बात कर लेते हैं। प्रांशु, ऊर्जा मंत्रालय ने कोयला आयात की मांग को लेकर देश में बिजली की मांग बढ़ने पर भी काफी संकट जताया है, गहराया हुआ संकट उन्होंने बोला है। क्या कहना है इस पर आपका? देखिए, यही तो बातचीत तब से हम कर रहे हैं कि बिजली का संकट ही देश पर गहराया हुआ है और कोयले की आयात को लेकर भी बातें चल रही हैं और काफ़ी लोग अलग अलग तरह से निशाना साध रहे हैं। लेकिन अगर इस मुद्दे पर अगर बात करते हैं तो आप देख सकते हो कि मैंने बताया कि रिसोर्सेज की कमी हो गई है और रिसोर्स जब कम है हमारे पास तो बिजली उत्पादन, ऑब्वियस सी बात है कि हम बिजली उत्पादन कर ही नहीं पाएंगे। जैसा कि कई देशों में, कई राज्यों में, उत्तर प्रदेश में 7 दिन का बिजली बचा है, जैसे कि आपने आंकड़ा बताया। एक बार जरा फिर से आंकड़े से रूबरू कराइएगा जो हम, उसके बाद मैं आपको सवाल का जवाब देता हूं। देखिए, लगातार जो है बिजली का संकट वो गहराता जा रहा है, लेकिन अगर बात करें बिजली को बचाने की तो वो भी बहुत ज़रूरी है। बिजली का बचाना भी, जैसे कि माधुरी ने बताया कि बिजली को बचा के रखना चाहिए, जितना हो सके उसको इस्तेमाल में लेना चाहिए। लेकिन साथ ही अगर बात करें प्रांशु आंकड़े की, तो यूपी में खाली 7 दिन का स्टॉक बचा हुआ है, वहीं हरियाणा के पास 8 दिन का स्टॉक है और राजस्थान के पास में 17 दिन का कोयला स्टॉक बचा हुआ है। तो स्टॉक जो है वो 7 दिन, 8 दिन, 17 दिन कैसे निकलेंगे प्रांशु? ये देखिए, कहीं ना कहीं माधुरी की बात सच है कि माधुरी सही कह रही हैं कि बिजली में लोगों को अब सोचना चाहिए कि बिजली उनके लिए कटौती की जा रही है, वो ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे थे तो बिजली कट रही है। ऊपर से अगर रिसोर्सेज की बात करें, हम अपनी जनता को बता दें संभव टीवी की तरफ से कि बिजली का बचाव करें। जो इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं उस चीज़ों को बंद कर दें। जैसे आपके इस्तेमाल में पंखा नहीं आ रहा, आप यहाँ से उठ के जा रहे हैं तो स्विच ऑफ कर दें, क्योंकि बिजली का संकट गहराया हुआ है देश के ऊपर। कई राज्यों में, जैसा कि जो हम बता रही हैं कि 8 दिन का कोयला हरियाणा में बचा हुआ बिजली उत्पादन के लिए, 7 दिन का उत्तर प्रदेश में और 17 दिन का राजस्थान में। और राजस्थान में भीषण गर्मी पड़ती है और दिल्ली में भी डबल गर्मी पड़ती है और हरियाणा में भी गर्मी पड़ती है। तो उस हिसाब से मैं जनता से ये सलाह देना चाहूँगा, जनता को ये सलाह देना चाहूँगा कि अगर बिजली यूज़ नहीं कर रहे हो, आप कोई भी संसाधन यूज़ नहीं कर रहे हो बिजली का, अगर आपके उपयोग में नहीं है, जैसे कई लोग कंप्यूटर चला के उसको छोड़ देते हैं, उसके बाद उठ के कहीं चले जाते हैं, तो आप उसे बंद कर दें। आप बिजली बचाएं, आपके हाथों में है, अभी आपको जीना है और इन चीज़ों में अभी जनता को ढलना होगा, क्योंकि सरकार को समय लगेगा इस पर कोई कदम लेने में। प्रांशु, जो यूपी के ऊर्जा मंत्री हैं AK शर्मा, उन्होंने अधिकारियों के साथ एक बैठक की थी। बैठक में क्या कुछ नतीजे निकलकर सामने आए हैं? देखिए, ऊर्जा मंत्री ने जो बैठक में जानकारी दी है तो यही जानकारी उनको मिला है कि आंकड़ों के मुताबिक कि इस साल बिजली का उत्पादन, मतलब बिजली का जो खपत है वो ज़्यादा हुआ है पिछले साल के मुताबिक। और उन्होंने ये कहा है कि जल्द ही समस्या पर समाधान करेंगे और जनता के लिए काम करेंगे। लेकिन मुझे नहीं लगता कि जल्द ही समस्या का समाधान किया जा पाएगा, क्योंकि ये बहुत गहराया हुआ मामला लगता है। आप देखो ना, झारखंड में जहाँ पर कोयले की कमी कभी नहीं होती थी, जहाँ से कोयले का उत्पादन होता था, झारखंड जैसे शहर की बात करते हैं, वहाँ पर आम आदमी को तो छोड़ दो, महेंद्र सिंह धोनी जो मतलब काफ़ी फेमस चेहरा है, आप महेंद्र सिंह धोनी एक बहुत बड़ा फेस है झारखंड के लिए, रांची के लिए, और ये आम इंसान में गिनती नहीं होती है इनकी। तो जब इनके घर में बिजली की कमी हो सकती है तो आम जनता क्या क्या फेस करेगी, आप सोच सकते हो। प्रांशु, ये मेरे हिसाब से ये कोई नया मुद्दा नहीं है। हर बार जब भी गर्मी आती है तभी ये कोयले की कमी और बिजली का संकट उत्पन्न हो जाता है। इस बार भी यही चीज़ आई है। सरकार पहले भी हर साल बहुत आसानी से इस चीज को हल करती थी। अब की बार सरकार की क्या आसानी से नहीं, आसानी से हल नहीं करती थी। आप बहुत बड़े मुद्दे पे आई हो। अभी एक सवाल ये बहुत बड़ा बात आपने कह दिया है कि हर बार गर्मी आती है, हर बार ये चीजें देखने को मिलती है। हर बार प्रांशु, हर बार कोयले का संकट है या बिजली की कटौती है, वो निकलकर हर बार सामने आती है। जी, हर बार सामने आई है और हर बार सरकार ने कुछ ना कुछ निर्णय लिया है और काम चलता आ रहा है। आप कह सकते हो इस तरह से काम चला रहे हैं लोग, देश में काम चल रहा है। कहाँ बिजली नहीं करती है? अगर हम आम आदमी के हिसाब से सोचे, अगर हम अपने एस्पेक्ट से देखें तो बिजली कहाँ नहीं करती, हमारे घरों में बिजली करती है। कई बार तो जनरेटर ऑन करता है, कई बार रात रात तक जनरेटर चलते हैं और बिजली कटी हुई रहती है। तो आप सोच सकते हो कि हम तो रह लेते हैं, हमारे पास संसाधन है, हमारे पास जनरेटर हम यूज कर लेते हैं, हमारी सोसाइटीज में लगे हुए हैं। लेकिन जो लोग बाहर रह रहे हैं, जिनके पास ये संसाधन नहीं है, जिनके घर में जो मिडिल क्लास फैमिली के, जो उससे भी मतलब बिलो पॉवर्टी लाइन में बिलो पॉवर्टी लाइन से बिलोंग करते हैं, उनके यहाँ अगर बिजली कटती है, उनका बच्चा मुसीबत से कितनी मुश्किलों से पढ़ रहा है, एक बल्ब जलाकर उनका बच्चा किताब लेके पढ़ता है। सोचो अगर बिजली कट जाती होगी तो उसके दिल पर क्या बीतती होगी। आपने माधुरी, मैं आपको रोकना चाहूंगी प्रांशु। माधुरी, क्या कहना है आपका? विदेशों से भी जो कोयला खरीदने जा रहे थे उस पर भी अब सवाल खड़े हो रहे हैं। जोहम, देखिए, देश में जब ये संकट आया है बिजली का और लोगों को भारी परेशानी करनी पड़ रही है, उस पर सवाल तो नहीं उठना चाहिए, क्योंकि सरकार कहीं से भी कुछ भी करे, लेकिन
वो उनका काम है कि वो जनता की जितनी भी परेशानी है उनको हल करें। क्योंकि देखिए, जब कोरोना आया था तो कोरोना की भी टाइम लगा था, लेकिन सरकार ने, केंद्र सरकार ने पूरी कोशिश की कि जो कोरोना है उसका हल ढूंढा जाए। लगातार वैक्सीनेशन, जो वैक्सीन है उसको बनाने की, भारत में भी बनाने की कोशिश की गई, लेकिन अगर भारत में भी अगर नहीं बनाई जाती तो बाहर से लाई जाती। तो यही है कि इस पर सवाल तो उठ रहे हैं, लेकिन सवाल उठने का कोई सवाल नहीं उठता। जब देश में कोयले की कमी है तो ऑफ कोर्स बाहर से, विदेश से हमें इंतजाम करना ही पड़ेगा, क्योंकि अब इतनी गर्मी में, गर्मी के समय में भी आपको पता है कि कई लोगों की मौत भी हो जाती है गर्मी के कारण, जिस तरीके की लू चल रही है। और गर्मी, इस बार जो गर्मी आई है वो मार्च के महीने से ही आ गई है। मार्च में इतनी गर्मी नहीं होती थी, लेकिन गर्मी लगातार बढ़ रही है। आप पंखा तो छोड़िए, लोगों का कूलर के बिना काम तो चल ही नहीं सकता, इतनी गर्मी आ गई है। पंखा तो चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया माधुरी आपका बातचीत के लिए, और प्रियांशु हमारे साथ थे। प्रियांशु, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। वहीं ऊर्जा मंत्रालय ने कोयला आयात की मांग पर देश में बिजली की मांग बढ़ने पर कोयले की कमी के कारण संकट ना गहराए, इसके लिए भी ऊर्जा मंत्रालय ने कोयला का आयात बढ़ाने की भी मांग की है। वहीं यूपी थर्मल पावर पॉइंट के लिए भी विदेशों से कोयले की खरीद पर भी काफी सवाल उठाए गए हैं, और सवाल लगातार उठाए ही जा रहे हैं। लेकिन ये संकट आखिरकार कब खत्म होता है, ये तो देखने वाली बात होगी। तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की ऐसी और खबरों के लिए आप देखते रहिए संभव टीवी। दीजिए इजाजत, नमस्कार।